हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के साथ। और बैंक निफ्टी में हम वीकली टाइम फ्रेम से फिर डेली पे आएंगे, फिर अवरली, और फिर 15 मिनट में आके ट्रेड प्लान करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है, टॉप टू बॉटम एनालिसिस करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, बट हमें इस जगह के आसपास जहाँ पे ये सपोर्ट लिया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, वहाँ पे हमें एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न कह सकते हैं, वो इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर 42,000 के ऊपर निकल गया तो फिर यहाँ से हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा और न्यू हाई भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक क्या कहते हैं, कोई भी डब्ल्यू पैटर्न अगर टॉप पे बनता है तो भी उसके वर्क करने के चांसेस कम होते हैं, बट एक रिजेक्शन के बाद या एक पुल बैक के बाद जब बनता है, मतलब मार्केट ऊपर गया था फिर एक पुल बैक आया, अब पुल बैक मान के अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे एक बना के फिर यहाँ से ऊपर साइड जा रहा है, तो यहाँ से एक न्यू हाई 45 या 46,000 के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है आने वाले महीनों के अंदर। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है हिसाब से, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर एक मूव किया, फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया, वापस से अपसाइड मूव करने के लिए तैयार हो गया। अब आ जाता है डेली टाइम फ्रेम में, कि डेली टाइम फ्रेम में क्या देखने को मिल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिल रहा है कि वो डेली टाइम फ्रेम में ऐसा का ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है, बट डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें यहाँ पे एक डब्ल्यू तो पहले से ही देखने को मिल गया था। अगर ये हमें एक स्टीप डब्ल्यू था, मतलब ये यहाँ पे ये होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, बट ये वापस से नीचे आया और यहाँ पे वापस से एक बड़ा डब्ल्यू टाइप का क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है इस तरह का। तो अब यहाँ पे ये निकलने की कोशिश कर रहा है, तो अब इस जगह के आसपास ये एक बड़ा मूव दे दिया है। अब मंडे के दिन बड़ा मूव देने के चांसेस बहुत कम है। अगर ये खुलने के बाद बड़ा मूव दे रहा है तो उसके चांसेस कम है। यहाँ गैप अप खुलने के बाद थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है, तो उसके चांसेस ज़्यादा है। तो वो चीज़ हो सकती है हमें आने वाले दिन के अंदर, एक दो दिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा एक हॉल्ट कैंडल बन जाए, फिर अगर निकल रहा है तो फिर और एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा 42,000 तक, और फिर थोड़े आने वाले दिनों में धीरे धीरे इसके ऊपर भी आ जाता हुआ हमें देखने को मिलेगा। पर बाइंग हमें अब थोड़ी सी स्लो आएगी, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये जो क्या होता है, यहाँ पे एक ट्रैप हुए थे जो आगे मैं बताऊँगा। अब आ जाते एक घंटे के टाइम फ्रेम में। तो हावरली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, मार्केट यहाँ से यहाँ पे एक बेस एरिया बना है, मतलब ये एरिया इसका बेस एरिया बना। बेस एरिया बनने के बाद जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये रीटेस्ट लेने के लिए आया था, तो रीटेस्ट लिया, मतलब ये एरिया, एक सेकंड थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, हाँ, ये एरिया से रीटेस्ट लिया। रीटेस्ट मतलब इसका ब्रेकआउट आया था गैप अप खुल के, गैप अप खुल के ब्रेकआउट आया, फिर रीटेस्ट लिया दूसरे दिन, फिर यहाँ से वापस से गैप अप खुल गया और यहाँ से एक न्यू मोमेंटम चालू गया जो यहाँ पे बेस बनाया था, इस बेस एरिया का, इस बेस एरिया का मोमेंटम आया। अब वापस से यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाने के बाद कोई अपसाइड जा रहा है तो हम एंट्री अपसाइड दे सकते हैं, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा भी वॉलेटाइल हो सकता है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट अभी स्ट्रेट मूव में अब गया है। अब आ जाते 15 मिनट में ट्रेड प्लान करने के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट के हिसाब से अब अगर यहाँ से गैप अप खुल के इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके ऊपर गया है और यहाँ तक का इस तरह का मोमेंटम दिया, अब यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन के डाउन साइड आ सकता है, छोटा मोटा सेलिंग देखने को मिल सकती है, फिर वापस से अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मंडे के दिन साइडवेज खुल जाता है इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद, यहाँ पे एक देखना, अगर हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे रहा है, तब यहाँ पे हम इसके नीचे आने पे एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट होगा 41,000 का। इसके नीचे आ रहा है तो फिर 40,700 तक का हमें टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। बट ये चीज़ का भी ध्यान रखना, एक बुलिश मोमेंटम आया है तो इसके बाद डायरेक्ट नीचे आना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन करें सही तरह से देखने के बाद ही आप ट्रेड लेना, या थोड़ी आप क्वान्टिटी में ट्रेड लेना। अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद 5-10 मिनट यहाँ रुकने के बाद एक प्राइस एक्शन बनाता हुआ इसके ऊपर निकल जाता है 41,378 के ऊपर, तो फिर हमारा अपसाइड की ओर टारगेट होगा 41,520 का। इसके आसपास निकल रहा है तो फिर 41,700 के आसपास हम अपसाइड मोमेंटम दे सकते हैं। काफ़ी बड़ा टारगेट नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 1,000 पॉइंट के आसपास का अपसाइड मोमेंटम दे चुका है। तो अब और थोड़ा 500-400-500 पॉइंट के मोमेंटम बाद ये ऐसा नहीं होगा कि 1,000 और पॉइंट मोमेंटम दे दे, क्योंकि मार्केट में यूजुअली एक मूव के बाद मार्केट को हॉल्ट चाहिए, फिर वापस से मूव देता है, फिर हॉल्ट चाहिए, तो इस तरह से मार्केट चलेगा। और अगर गैप अप खुल जाता है, गैप डाउन खुल जाता है तो क्या करेंगे, या फिर डाउन साइड आ जाता है और खुल के डायरेक्ट डाउन साइड आ रहा है, अगर खुलते ही इसके नीचे आ जा रहा है, तो फिर हम ये देख सकते हैं कि अगर खुलने के बाद यहाँ पे
अगर डाउन साइड आने के बाद इसको रीटेस्ट देने के बाद अगर वापस से एक लोअर लो इस तरह का प्राइस एक्शन बनाते हुए निकलेगा, तब हम इसके नीचे एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट होगा 41,700 के आसपास। काफ़ी बड़ा टारगेट मत लेना, क्योंकि क्या होगा इसमें फिर आप सोचोगे नहीं इसके भी नीचे आ रहा है मार्केट, यहाँ से एक रिवर्स भी हो सकता है, या फिर इस तरह से आपको यहाँ पे वॉलेटिलिटी दिखाएगा, तो फिर आप यहाँ पे अवॉइड करना। अगर इसी रेंज के बीच में रहता है तो फिर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है, तो इस रेंज के बीच में अवॉइड भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा इस रेंज के बीच में अवॉइड करना। अगर अपसाइड जा रहा है तो अपसाइड के ब्रेकआउट के लिए आप वेट कर सकते हो, डाउन साइड के लिए गैप अप खुल जाता है जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से इतना बुलिश मोमेंटम होने के बाद अपर साइड में क्लोज दिया, तो गैप अप खुलने के चांसेस ज़्यादा है। अगर गैप अप खुल जाता है इस एरिया के आसपास, तो फिर गैप अप खुलने के बाद हमारे पास कोई स्कोप बचेगा नहीं, मार्केट यहाँ पे साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर यहाँ पे कुछ सेकंड हाफ के बाद सेलिंग एंट्री मिलती है तब हम सेलिंग एंट्री देख सकते हैं। बाकी फर्स्ट हाफ में हमें कोई एंट्री देखने को नहीं मिलेगी गैप अप के बाद, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुलिश होगा, तो बुलिश मोमेंटम में सेलिंग आने की चांसेस बहुत कम रहते हैं, तो मार्केट यहाँ पे फिर वॉलेटाइल होने के चांसेस ज़्यादा है। आपको सेलिंग दिखाएगा, यहाँ पे मार्केट इस तरह से नीचे आएगा, सेलिंग दिखाएगा, वापस से इस तरह से घुसने के बाद आपको पूरा एसएल खाता रहेगा पूरी टाइम, तो इसलिए अवॉइड करना। अगर सेकंड हाफ में अगर 12-1 बजे तक हमें कोई एंट्री नहीं दिखा, मतलब कोई भी ट्रैपिंग नहीं हुई मार्केट में, तो फिर हमें 12-1 बजे के बाद कोई एक अच्छी एंट्री देखने को मिल सकती है। बाकी के लिए दिन अवॉइड करना गैप अप के अंदर। गैप डाउन के अंदर क्या होगा, गैप डाउन के अंदर देखना प्राइस एक्शन। गैप डाउन के अंदर डायरेक्ट नीचे आ रहा है तो फिर अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पे जो ये बुलिश मोमेंटम आया है इसके अंदर फिर कन्फ्यूजन एरिया होगा। ये एरिया जो यहाँ से लेके ये एरिया है, ये अभी सेलिंग के लिए कन्फ्यूजन एरिया होगा, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी आएगा गैप डाउन के बाद, और मार्केट में एक बुलिश थोड़ा सा मोमेंटम भी रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा फिर कन्फ्यूजन एरिया होगा। तो गैप डाउन के बाद हम सेलिंग एंट्री कब देख सकते हैं, अगर हमें कोई एक अच्छा सा प्राइस एक्शन दिख रहा है लोअर लो का 5 मिनट के अंदर, तो अब हम देख सकते हैं। बाकी हम अवॉइड करेंगे गैप डाउन के बाद। गैप डाउन के बाद अगर बुलिश मोमेंटम आ रहा है, अगर थोड़ी देर कोई एक रेंज बनाने के बाद इस तरह से बुलिश मोमेंटम आ रहा है, एक बुलिश ब्रेकआउट मिल रहा है, तो फिर हम अपसाइड के लिए गैप फिल तक का टारगेट देख सकते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट के बाद और ब्रेकआउट दे रहा है तो उसके बाद और अपर साइड में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हम गैप अप और गैप डाउन में प्लान करेंगे। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ये लेवल्स मार्क कर लेना। अब आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, तो निफ्टी में हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, फिर स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा था। निफ्टी थोड़ा सा वीक है, और निफ्टी में जैसे ये इसके ऊपर दिया था क्लोज देखने के बाद यहाँ से अगर बुलिश मोमेंटम आता तो वापस से हमें बुलिश देखने को मिल जाता, पर यहाँ से हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिला डाउन साइड, तो हमें लगा कि अब यहाँ से डाउन साइड आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अब वापस से ये कैंडल बनाया है ग्रीन कैंडल, बट ये ग्रीन कैंडल अभी भी निफ्टी में हमें थोड़ा निफ्टी वीक दिख रहा है। इसके नीचे क्लोजिंग मतलब क्या कहते हैं, अभी तक इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया, और मार्केट एक वीक जोन एरिया में है। तो अगर मार्केट यहाँ से वापस से नीचे आने स्टार्ट कर देता है तो फिर ये हमें वापस से देखने को मिल जाएगा। तो इसके सारे थोड़ा सा बैंक निफ्टी में डाउन साइड आ सकता है, या फिर बैंक निफ्टी साइडवेज हो सकता है। तो निफ्टी अभी के लिए वीक है, तो कोई अगर सेलिंग एंट्री दिखती है तो वो आप निफ्टी में ज़्यादा देख सकते हो, और अगर कोई बाइंग एंट्री दिखती हो तो आप बैंक निफ्टी में भी देख सकते हो। तो इस तरह का आप बना के चलना। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। डेली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का देखने को मिल रहा है, नीचे आया फिर इस तरह से डब्ल्यू बना के इस तरह से आया है। तो अब ये छोटे टाइम फ्रेम में डब्ल्यू है, तो छोटा डब्ल्यू है, तो इसका टारगेट लगभग मिल चुका है डब्ल्यू के हिसाब से हमें। अब अगर इसके ऊपर जा रहा है तो ये इसके आसपास ये रेजिस्टेंस एरिया होगा, जिसको हम ब्रेक अवे गैप बोलते हैं। तो अगर गैप ऊपर जाके इस एरिया से रेजिस्टेंस ले रहा है तो वापस से नीचे आ सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आ जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अभी के लिए थोड़ा सा बियरिश है, क्योंकि मार्केट एक क्रूशियल एरिया के आसपास है। मार्केट ने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो अब यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दिया था, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ऊपर आया, वापस से रीटेस्ट लिया, एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। तो इस तरह से निफ्टी में हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल गया। अब यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा नीचे आने के बाद इस तरह से प्राइस एक्शन बना कर निकल रहा है तो फिर अपसाइड के लिए आप एंट्री देख सकते हैं, और हमारा टारगेट अपसाइड बन सकता है। बट एक पुल बैक के बाद देखना, अगर डायरेक्ट ऐसे जा रहा है तो फिर ऐसा मोमेंटम आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, और फिर आप किसी जगह आप यहाँ पे एंट्री लोगे, आपको यहाँ पे फिर इस तरह से ट्रैप कर सकता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। अब आ जाते हैं 15 मिनट में मंडे के लिए ट्रेड प्लान करने के लिए। तो ये लेवल्स मैंने पहले से मार्क किए हुए, तो इस लेवल के अंदर अगर इस रेंज के बीच में रहता है, खुलने के बाद साइडवेज खुलने के बाद इस रेंज के बीच में रहता है, तो फिर हम टोटली अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये एक साइडवेज रेंज है, तो इस रेंज के अंदर अवॉइड करेंगे। अगर ये यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बनाने के बाद
तो फिर नीचे आ रहा है तो एक डाउन साइड एंट्री देख सकते हैं, या फिर इसके नीचे आ रहा है और उसके नीचे 17,540 के नीचे निकल रहा है तो भी हम एक एंट्री देख सकते हैं। और हमारा टारगेट छोटा टारगेट ही रहेगा जो कि इसका रिटेस्ट एरिया है जो कि 17,477 यहाँ तक का टारगेट लेंगे। फिर उसके बाद नीचे आ रहा है तो थोड़ा अवॉइड करेंगे क्योंकि मार्केट फिर यहाँ पे एक इस तरह से सेलिंग आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि जब ये सब बुलिश मोमेंटम के बाद सब सेलिंग आती है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेने के चांसेस करेगा तो नीचे आएगा भी तो थोड़ा इसे नीचे इस तरह से वॉलेटाइल होता हुआ आएगा। तो इस तरह से आपको सेलिंग की ओर कब ध्यान देना होता है, जब मार्केट ओवर स्ट्रेच हो चुका होता है तब हमें सेलिंग की ओर ध्यान देना होता है। या फिर एक फेक ब्रेकआउट, जब यहाँ पे जैसे ये बनाने के बाद इस तरह से एक फेक ब्रेकआउट बना देगा, मतलब यहाँ खुलने के बाद ऊपर साइड जा रहा है, ऊपर जाने के बाद जब यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट बना देगा, ये जब यहाँ पे ट्रैप कर लेगा, जब यहाँ से नीचे आ रहा होगा तब यहाँ पे आप एंट्री देख सकते हो और फिर आप एक बड़ा टारगेट की ओर उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि जब फेक ब्रेकआउट बनता है तब डाउन साइड आने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। इस तरह से आप कर सकते हो। गैप अप और गैप डाउन में कैसे ट्रेड करेंगे, और अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद अपसाइड जा रहा है 17,642 के ऊपर कैंडल क्लोज दे रहा है तो यहाँ पे एक आधा घंटा वेट कर लेना। अगर 15-20 मिनट आधा घंटा यहाँ पे एक रेंज बनाने के बाद या फिर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाते हुए अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, जो कि है 17,751 का पहला टारगेट होगा और फाइनल टारगेट होगा 17,813 के आसपास। बड़ा टारगेट नहीं लेंगे क्योंकि ये मार्केट में ऑलरेडी बाइंग आ चुकी है। गैप अप में क्या करेंगे, जिसके चांसेस ज़्यादा है, गैप अप अगर खुल जाता है तो फिर यहाँ पे हम बैंक निफ्टी जैसे अवॉइड करेंगे। इस एरिया के आसपास आने के बाद यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे। सेकंड आपके आसपास ट्रेड मिलती है तो लेंगे, बाकी हम अवॉइड करेंगे। या फिर हम गैप अप खुलने के बाद एक रीटेस्ट आ जाता है, मतलब गैप अप खुला और खुलते ही धीरे धीरे एक प्राइस एक्शन छोटा सा बनाते हुए नीचे आ रहा है और फिर यहाँ से एक सपोर्ट लेने के बाद वापस से अप साइड जा रहा है तो फिर हम अप साइड के लिए एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट इस तरह से हम एंट्री देख सकते हैं। मार्केट अगर ऐसा बिहेव करता है तो इस चीज़ का ध्यान रखना। गैप डाउन खुल जाता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए अवॉइड करूंगा। मैं सिंपली कहता हूँ अगर गैप डाउन खुलने के बाद कोई भी बुलिश कैंडल बनाता है तो फिर हम गैप फिल तक का एंट्री देख सकते हैं, या फिर एक गैप डाउन खुलने के बाद एक रेंज बनाने के बाद फिर एक थोड़ा सा अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो उसमें आप ट्राई कर सकते हो। तो आपको एक गैप फिल तक का टारगेट या फिर उसके ऊपर तक हमें जाता हुआ बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो निफ्टी के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और डेली एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब कर देना।